अब पावर फैक्टर में हम आगे पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। यदि पावर फैक्टर हमारा लो है तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो पावर फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऐसे सर्किट सिंस पावर कंज्यूम डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर। और सिंगल फेज सप्लाई में हमको पावर पता है कि P इक्वल टू वी एल आई एल इंटू कॉस फाई होता है। यहाँ से हम लोड करंट निकाल लेंगे, लोड करंट होगी आई एल इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन वी एल इंटू कॉस फाई। और थ्री फेज में कितना पावर होता है, P इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 वी एल आई एल कॉस फाई। यहाँ से लोड करंट हो जाएगी आई एल इक्वल टू P अपॉन रूट 3 वी एल कॉस फाई। It is clear from above that for a fixed power and voltage, the load current is inversely proportional to power factor. यदि हमारा पावर और वोल्टेज फिक्स है तो जो हमारी लोड करंट होगी वो पावर फैक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि हमारा पावर फैक्टर कम है तो हमारा लोड करंट ज़्यादा होगी, और हमारा पावर फैक्टर यदि अधिक है तो लोड करंट हमारी कम होगी। पावर फैक्टर लेस देन यूनिटी रिजल्ट्स इन फॉलोइंग डिसएडवांटेज। यदि पावर फैक्टर हमारा यूनिटी से कम है यानी कॉस फाई इज इक्वल टू 1, कॉस फाई की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो पहला है लार्ज केवीए रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनकी जो केवीए रेटिंग होगी वो ज़्यादा होगी। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है, देखते हैं कैसे। द इलेक्ट्रिकल मशीनरी अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर स्विच गियर इज़ ऑलवेज रेटेड इन अ केवीए। जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है, अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर और स्विच गियर, उनकी जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। और केवीए इक्वल टू होता है किलोवाट अपॉन कॉस फाई। तो यहाँ सबको पता चल रहा होगा जो केवीए है वो कॉस फाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पावर फैक्टर यदि कम है तो केवीए रेटिंग हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए यदि पावर फैक्टर यदि कम हो जाता तो हाई केवीए रेटिंग के इक्विपमेंट्स लगाने पड़ते हैं। इट इज़ क्लियर दैट केवीए रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। द स्मॉलर द पावर फैक्टर द लार्जर इज द केवीए रेटिंग। देयरफॉर एट लो पावर फैक्टर the KVA rating of the equipment has to be made more, making the equipment larger and expensive. यदि हमारा पावर फैक्टर कम है तो हमें KVA रेटिंग ज़्यादा लगानी पड़ेगी और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो महंगा हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज है ग्रेटर कंडक्टर साइज। जो कंडक्टर साइज का है वो ज़्यादा होगा। To transmit or distribute a fixed amount of power at a constant voltage, the conductor will have to carry more current at low power factor. फिक्स अमाउंट के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कंडक्टर होगा उसको ज़्यादा करंट कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर जो है वो कम है। पावर फैक्टर कम होगा तो हमारी लोड करंट ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारा कंडक्टर का जो साइज़ होगा वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये हमारा एक ड्रॉबैक हो जाता है कि यदि पावर फैक्टर कम है तो हमें कंडक्टर का साइज हमको बड़ा रखना पड़ेगा। तीसरा है लार्ज कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे हैं देखते हैं। द लार्ज करंट एट लो पावर फैक्टर कॉजेज मोर आई स्क्वायर लॉसेस इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सप्लाई सिस्टम। पावर फैक्टर कम हो जाने से हमारी लोड करंट ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो लोड करंट ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे आई स्क्वायर लॉसेज जो होंगे वो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे लॉसेज आपको पता है कि जैसे ज़्यादा हो गए तो हमारी सिस्टम की जो एफिशिएंसी हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज होते हैं। और यदि लॉसेज हो गए तो हमारे ज़्यादा हो गए तो हमारे एफिशिएंसी हमारी कम हो जाएगी। अब चौथा है हमारा पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पुअर हो जाता है। द लार्ज करंट एट लो लैगिंग पावर फैक्टर causes greater voltage drop in alternator, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लो पावर फैक्टर के कारण हमारे लार्ज करंट के जो होती है वो फ्लो होने लगती है, जिसके कारण हमारे अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज ड्रॉप हमारे ज़्यादा होते रहते हैं। जब वोल्टेज ड्रॉप्स जो हमारे ज़्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, द रिजल्ट इन
decreased voltage available at supply end. वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होने से हमारा जो वोल्टेज होता है सप्लाई का वो डिक्रीज हो जाता है, thus impairing the performance of utilization of devices. In order to keep the receiving and voltage within a permissible limits, extra equipments, that is voltage regulators, is required. इसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या होता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज रेगुलेटर्स की आवश्यकता होने लगती है. तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पावर फैक्टर कम हो जाने से हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअर हो जाता है. तीसरा है, पांचवा है आपका रिड्यूस्ड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. लो पावर फैक्टर से हमारा जो सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है. The lagging power factor reduces the handling capacity of all the elements of the system. It is because the reactive component of the current prevents the full utilization of installed capacity. अब आगे बढ़ते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट. पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करेंगे? The low power factor is mainly due to the fact that most of the power loads are inductive. लो पावर फैक्टर का रीज़न होता है कि जो ज़्यादातर जो आपके जो लोड्स होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इंडक्टिव होते हैं. इंडक्टिव लोड होने के कारण ये आपकी लैगिंग करंट लेते हैं. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, सम डिवाइसेस टेकिंग लीडिंग पावर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड. पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसे डिवाइसेस लेते हैं जो लीडिंग पावर की हो और वो लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. जैसे आपका कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर ड्रॉज अ लीडिंग करंट. कैपेसिटर आपका लीडिंग करंट ड्रॉ करता है एंड पार्शली और कम्प्लीटली न्यूट्रलाइजिंग द लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट. और जो कैपेसिटर होगा वो जो आपका लोड का जो लैगिंग रिएक्टिव कंपोनेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देता है. इसको एक डायग्राम से समझते हैं. ये हमारा एक आपका लोड कनेक्टेड है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है. इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने एक कैपेसिटर इस लोड के पैरेलल में लगा दिया. तो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट फ्लो करेगी आईसी. इसका जो फेजर डायग्राम है वो ये है. इनिशियली वी और आई के बीच का जो एंगल है वो ∅1 है. वी आपका वोल्टेज है और आई आपकी जो लोड में जो करंट फ्लो कर रही है वो है. तो वी और आई के बीच का जो एंगल है वो ∅1 है. और जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो आईसी है. आईसी और वी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. आईसी और आई का जो रिजल्टेंट करंट है वो है आई डैश है. और उस आई डैश और वी के बीच का जो एंगल है वो आपका कितना है, ∅2 है. तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के हमने एक कैपेसिटर कंसीडर किया है जो आपका लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. Capacitor C is connected in a parallel with the load. Capacitor draws a current IC which leads the supply voltage by 90 degree. कैपेसिटर जो ड्रा करता है IC करंट वो V से 90 डिग्री पे है. The resultant line current I dash is the phasor sum of I and IC and its angle of lag is ∅2 as shown in a figure. It is clear that ∅2 is less than ∅1. जो ∅2 है वो कैसा ∅1 से कम है, जिसके कारण जो cos ∅2 होगा वो ∅1 से ज़्यादा होगा. Hence the power factor of the load is improved. The circuit current I dash after a power factor correction is less than the original current I. जो I dash है करंट जो है पावर फैक्टर करेक्शन के बाद वो हमारी ओरिजिनल करंट I से कम है. The active or wattful component remains the same before and after power factor correction because only the lagging reactive component is reduced by the capacitor. I cos ∅1 is equal to I dash cos ∅2.